दोस्तों जानते हैं हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य आजकल सुर्खियों में क्यों है? हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राज्यों के लोगों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए हरियाणा आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है। वर्तमान प्रसंग से देखा जाए, राज्य सरकार के अनुसार आरक्षण कानून राज्य में निजी कंपनियों, समाजों, ट्रस्टों और साझेदारी फर्मों को शामिल करता है। हरियाणा आरक्षण कानून योग्य लोगों की अनुपलब्धता में पात्र स्थानीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। कानून राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों को उन लोगों के रूप में परिभाषित करता है जो राज्य के अधिवासी हैं। अधिवास स्थिति के लिए एक व्यक्ति का जन्म हरियाणा का होना चाहिए या कम से कम 15 वर्षों तक वहां रहा होना चाहिए। राज्य के कानून के अनुसार हरियाणा में अधिवासित उम्मीदवार को स्थानीय उम्मीदवार कहा जाता है और वह निजी क्षेत्र में रोजगार पाने के दौरान इस आरक्षण का लाभ उठा सकेगा। डिटेल्स में, आरक्षण सामाजिक भेदभाव कार्यक्रम के खिलाफ एक सकारात्मक कार्रवाई है। यह वहाँ लागू होना चाहिए जहाँ विशेष समुदायों या सामाजिक समूहों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव का सबूत हो। भारतीय निजी क्षेत्र में सामाजिक भेदभाव का प्रमाण है। निजी क्षेत्र की कंपनियां और देशों को सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों से लाभ मिलता है। उसी तरह आउटसोर्सिंग कार्यक्रमों से निजी क्षेत्र की कंपनियों को मदद मिलती है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण आउटसोर्सिंग कार्यक्रमों ने कंपनियों को सस्ती मानव श्रम की उपलब्धता बढ़ाई है। अन्य समुदायों को शामिल करने के लिए कार्यबल में विविधता लाने के दौरान भी यही लाभ प्राप्त होता है। अगर देखा जाए तो भारत में आरक्षण का उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान के अनुसार आरक्षण में 2 प्राथमिक लक्ष्य हैं। पहला तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को, जैसे ओबीसी, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को की उन्नति के लिए अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5) और अनुच्छेद 15(6) इनमें प्रावधान दिया हुआ है। राज्यों के तहत सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों या किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना, जो आपको अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 16(6) में मिल जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए? मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार केवल 3.7% कार्यरत कर्मचारी सरकारी नौकरी में हैं। इसलिए आरक्षण के व्यापक लाभ के लिए इसे निजी क्षेत्र में भी बढ़ाया जाना चाहिए। यूएनडीपी 2019 द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट ने 1965 और 2001 के बीच नागरिक सेवाओं में दलित की स्थिति में 3% से 12% तक की वृद्धि की सराहना करते हुए आरक्षण नीति की सराहना की थी। निजी निवेश अधिक पूंजी गहन है। मेक इन इंडिया सप्ताह में $225 बिलियन से अधिक निवेश की परिकल्पना की गई थी, लेकिन इससे केवल 6 मिलियन नौकरियां ही सृजित होगी। आइए जानते हैं इसके लाभ। पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य नौकरियों में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की अनुमति देना है। अगर निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाता है तो यह मकसद पूरा हो सकता है। दूसरा, पिछड़े छात्र अभी भी उच्च शिक्षा से वंचित हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए निजी स्कूलों में ऐसे छात्रों के लिए आरक्षण होना चाहिए। तीसरा, सरकारी नौकरियां पिछड़े वर्गों को रोजगार प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं करती है। यदि उन्हें आरक्षण दिया जाता है तो निजी क्षेत्र की नौकरियां प्रमुख पिछड़ी आबादी को भी समायोजित कर लेगी। कई निजी क्षेत्र की कंपनियों को सरकारी सहायता और कई अन्य कर लाभ मिलते हैं, फिर उनके पास अपनी नौकरियों में कोटा का प्रावधान क्यों नहीं है? दलितों का आर्थिक पिछड़ापन उन्हें निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के लिए नए कौशल हासिल करने के लिए लाचार बना देगा। ऐसे में आरक्षण उनकी मदद कर सकता है। मेट्रो शहरों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसी द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भर्ती दर तकनीकी कौशल और अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं की कमी के कारण लगभग नगण्य है। यदि उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाता है तो उन्हें प्रतिनिधित्व और सीखने का उचित मौका मिलेगा।
अब देखते हैं इसके हानि के बारे में। निजी क्षेत्र प्रतिभा और क्षमता पर चलता है और यह एक कड़वा तथ्य है कि आरक्षण में प्रतिभाओं से समझौता होता है। निजी क्षेत्र एक लाभ कमाने वाला उद्यम है और अपने कार्यबल में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व से न के बराबर संबंधित है। यह निर्णय भारत की उच्च और निचली जातियों के बीच एक बड़ी दरार पैदा करेगा, क्योंकि सामान्य श्रेणी के लोग सरकारी नौकरी पाने में आने वाली परेशानियों के बारे में शिकायत करते रहते हैं। आरक्षण नीति से वांछित परिणाम नहीं मिले हैं और बैंक फायर नीति को लागू करना देश के लिए विनाशकारी है। प्रतिस्पर्धा और दक्षता। निजी क्षेत्र कार्य करने के लिए अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता खो देगा यदि कम प्रतिभा वाले लोगों को केवल उसी जाति के आधार पर काम पर रखा जाएगा। रोजगार का मुद्दा। अभी तक केवल निजी क्षेत्र ही किसी तरह भारत के बेरोजगारी के मुद्दे को संभाल रहा है। आरक्षण से यहाँ तक कि निजी क्षेत्र में भी विस्फोट देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो भविष्य में क्या करने की आवश्यकता है। भारत में आरक्षण प्रणाली का विकास समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से किया गया था, जो पहले भारत में गहरी जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था के कारण भेदभाव के शिकार थे, समाज के एक सेगमेंट को लाभान्वित करें। हालांकि आरक्षण प्रणालियां जैसे कि भारत में प्रचलित हैं, दूसरों के मूल्य पर समाज के एक वर्ग को लाभान्वित करने के लिए कार्य करती है। इस संदर्भ में भारत जो करने में विफल होगा वह है शक्ति बनाना। आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक स्थिति के अनुसार होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति के बजाय जाति के आधार पर किए गए आरक्षण अनैतिक और अनुचित है। भयानक स्थितियों में रहने वाले लोगों की मदद करने के लिए उचित आरक्षण उपलब्ध कराए जाने चाहिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके पास खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े या रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। आरक्षण को ऐसे कारकों पर आधारित होना चाहिए जैसे लिंग, क्योंकि महिलाओं को हमेशा पुरुषों की तुलना में हाशिए पर रखा गया है। अधिवास, पारिवारिक शिक्षा, पारिवारिक नौकरी, परिवार की संपत्ति, परिवार की आय और किसी भी प्रकार की विकलांगता या आघात। आरक्षण प्रक्रिया को उन लोगों के लिए तैयार किया जाना चाहिए जो वास्तव में आर्थिक रूप से वंचित है और उन सभी को न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। छात्रों को पढ़ाई के दौरान कमाने का अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने जाने चाहिए, क्योंकि यदि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं की गई तो बाद के चरणों में आरक्षण का कोई फायदा नहीं होगा। हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कोटा सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए रामबाण नहीं है। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका उचित शिक्षा और परीक्षण है। दोस्तों, निजी नौकरियों में आरक्षण कुछ के लिए अवसर है, वही कुछ मानते हैं कि यह निश्चित स्तर पर अधिक नवीन विचारों के लिए बाधा भी है। आपको क्या लगता है, ये कथन कितना सही है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।